साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो क्लास हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता, लाभ और हानि वो सीख नहीं पाए हैं, तो वो क्लास में बने रहेगा और पूरी क्लास देखिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम जीरो लेवल से चलेंगे, बहुत ही इजी वे मेथड से हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चनों के लेवल बढ़ाते जाएंगे। 3-4 पार्ट इसके आएंगे। ठीक है, तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है लाभ और हानि होता क्या है। ठीक है, तो जब अगर आप ये समझ जाएंगे कि लाभ और हानि होता क्या है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको क्लियर करना ज़रूरी है। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बिना फार्मूलों के। ठीक है, हम कहीं पर कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फार्मूला ऐसा नहीं कि लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके इस टाइप से करते हैं क्वेश्चन, ऐसे हम कोई फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। हम सीख कर समझ कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें बनते हैं। ठीक है, इसमें कुछ 3-4 पॉइंट हैं, जैसे क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, लाभ हानि और अंकित मूल्य। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अब आप ये समझो कि सबसे पहले आप किसी दुकान में जाते हैं। ठीक है, दुकान में गए होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक चिट लटकी होती है। जैसे अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं या कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें एक चिट बनी होती है जिस पर प्राइस लिखा होता है। ठीक है, यानी उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वो मार्क हुआ होता है उस पर, जिस वस्तु को आप खरीद रहे हैं उस पर मार्क हुई हुई होती है, वो वस्तु उस पर छपी हुई होती है कि ये चीज़ 70 रुपीज़ की है, ये 100 रुपीज़ की है, ये 500 रुपीज़ की है, इस टाइप का उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य या इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, अब आप दुकानदार के पास गए। ठीक है, दुकानदार के पास गए, उसने बोला कि इस पे मार्क मूल्य इतना है। ठीक है, उसने कुछ बोल दिया कि मार्क मूल्य इस पर 500 है। ठीक है, उसने बोला इस पर, उस पर 500 लिखा हुआ था मार्क प्राइस। ठीक, परंतु जब दुकानदार, जिस संस्था से दुकानदार ने वो चीज़ ली या जिस फैक्ट्री से वो खरीद के लेके आया, उसने क्या करा, उस चीज़ को खरीदा वहाँ से। तो 500 में तो वो खरीदेगा नहीं। ठीक है, 500 उसमें छपा हुआ है तो 500 में खरीदेगा नहीं। उसने क्या करा कि उस चीज़ को खरीदा उसने 400 रुपये में। ठीक है, माने जब खरीदा उसने, तो खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है? दुकानदार किसी फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में किसी चीज़ को लिया उसने, तो उस चीज़ पर रेट छपा हुआ था, उस रेट पे लिखा हुआ था 500। ठीक, दुकानदार उससे उस वस्तु को खरीदा, उसने 400 में खरीदा। ठीक है, दुकानदार ने वो चीज़ 400 में खरीदी। अब दुकानदार एक चीज़ के लिए तो जाएगा नहीं किसी फैक्ट्री में, वो तो बहुत सारा सामान लेके आएगा वहाँ से, परंतु मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो उसने क्या करा, उस चीज़ को खरीदा, तो जिस चीज़ को जितने में उसने खरीदा उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, अब दुकानदार ने 400 में खरीदी चीज़ और प्रिंट रेट था 500, तो दुकानदार ने बोला कि आप दुकान में गए, आप दुकानदार ने आपसे बोला कि मैं इस पर छूट देता हूँ। ठीक है, मैं इस पर कुछ परसेंट छूट देता हूँ, इस पर इतने परसेंट छूट है, तो आप इस चीज़ को 450 रुपये में ले लीजिए। और उसने आपको 450 रुपये में वो चीज़ बेच दी। ठीक है, बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। उसने आपको 450 रुपये में बेच दी। ठीक है, अब देखिए, दुकानदार ने चीज़ को 400 में ख़रीदा था, 450 में बेच दिया। ठीक, तो दुकानदार को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? फ़ायदा को बोलते हैं लाभ। ठीक है, तो 400 रुपये में खरीदी थी, 450 रुपये में बेच दी, यानी दुकानदार को 50 रुपये का फ़ायदा हुआ। 50 रुपये ज़्यादा में बेचा ना उसने आपको। ठीक है, अब जो हानि होती है वो कैसे होती है? अगर जिस दुकानदार ने चीज़ खरीदी थी 400 में और वो आपको बेच देता 300 में। ठीक है, यानी दुकानदार ने उस चीज़ को खरीदने के लिए तो दिए थे 400 रुपये, परंतु जब दुकानदार ने उसको बेचा तो उसने आपको 300 में बेच दिया, तो दुकानदार को 100 रुपये का नुकसान हुआ। तो जो नुकसान हुआ है उसको बोलते हैं हानि। ठीक है, जो नुकसान हुआ है उसको बोलते हैं हानि। तो आई होप ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है,
और जैसे ये था, क्या बोलते हैं उसे, अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य 500 था, और उसने आपको छूट दी। जिस कंपनी से आप खरीद के लिए ला के, दुकानदार ने जिस कंपनी से सामान खरीदा था या जिस फैक्ट्री से वो सामान खरीद के लाया था, वहाँ पर अंकित मूल्य 500 था। तो 500 की चीज़ उसने बोला कि कुछ छूट में दी उसने, तो जो उसने छूट दी थी दुकानदार को, ठीक है, दुकानदार ने वो चीज़ 400 में खरीदी, तो जो ये छूट दी थी इस छूट को बोलते हैं बट्टा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपके क्लियर हो गएंगे होंगे होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्लास में बने रहिएगा। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप दुकान में गए, आपने किसी चीज़ को 200 रुपये की खरीदी, ठीक है, किसी सामान को आपने 200 रुपये का खरीदा, और उसी सामान को आपने किसी को बेच दिया कितने में, 250 में, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, आपने 200 रुपये की सामान खरीदा था, 200 रुपये का सामान खरीदा था, और उस सामान को आपने 250 में बेच दिया, तो यानी आपको 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। 200 रुपये का सामान था, उसको आपने 250 में बेचा, यानी 250 में से 200 गया तो 50 बचा, यानी 50 रुपये ज़्यादा में बेचा आपने, तो 50 रुपये आपको लाभ हुआ, ठीक है। वो बोल रहा है कि क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी आपको लाभ प्रतिशत पूछे, ठीक, तो आपने क्या करना है, जो लाभ हुआ है उसके अपॉन, मैं फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूँ आपको, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। देखो लाभ प्रतिशत तभी तो निकलेगा जब उसको लाभ हुआ होगा कि कितने % लाभ हुआ उसको, ठीक है। तो 50 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ उसको लाभ हुआ उसको जितने में उसने सामान खरीदा था। तो यानी या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इन दोनों मानों में से जो छोटा मान होगा वो नीचे, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है तो 100, ठीक है। अब काट दो आप, 2 0 से 2 0 काट दो, 25 दूना 50, यानी 25% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको और समझा देता हूँ, ठीक। अगर आप 200 रुपये का 25% निकालेंगे तो वो 50 रुपये निकलेगा। देखो 200 का माने होता है गुणा 25%, तो 25% माने होता है 25/100, तो 100, 2 0 से 2 0 काट दो तो 25 दूना 50, तो 50 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ था। ये तो था क्वेश्चन में, ठीक है। तो 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, 200 रुपये की चीज़ थी। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 250 नहीं दिया होता, ठीक है, दिया होता कि किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते, आप निकालते 200 का 25%, क्योंकि 25% लाभ पर बेचा था, तो 200 को 25% यानी 200 गुणा के 25/100। अब आपने काट दिया तो 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी 200 रुपये की चीज़ को बेचा होगा तो 200 में तो बेचा ही होगा, प्लस 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो यानी 250 हो गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 400 में खरीदा गया, ठीक है, तथा 300 में बेचा गया, उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, तो आप ये समझो क्वेश्चन में सामान को खरीदा गया 400 रुपये में, ठीक है। दुकानदार ने सामान को खरीदा 400 रुपये में और उसने आपको 300 में बेच दिया, तो यानी उसने क्या करा, 100 रुपये का नुकसान हो गया उसको। उसने तो खरीदने के लिए 100 रुपये 400 रुपये खर्च किए थे, परंतु उसी चीज़ को उसने 300 रुपये में बेच दिया, तो 100 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। और जब क्या हो, नुकसान हुआ, ये आपको पता चल गया कि नुकसान हुआ यानी हानि हुई है। तो ये हानि हुई है, तो हानि के बट्टे में इन दोनों मानों में से बड़ी वैल्यू नीचे, ठीक है। लाभ में क्या था, लाभ में छोटी वैल्यू नीचे दोनों में से, और हानि में बड़ी वैल्यू नीचे, इंटू 100, ठीक है। अगर केवल उसने हानि पूछा होता तो आप यहाँ पे 100 करते, पर हानि प्रतिशत पूछा हुआ है, तो हानि जितनी हानि हुई उसके बटे दोनों मानों में से बड़ी वैल्यू नीचे, इंटू 100, तो 2 0 से आप 2 0 काट दो, 25 को 100, यानी 25% की उसको हानि हुई, ठीक है। 400 का 25% 100 हो जाएगा, ठीक है। 400 का 25 मतलब उसको 100 रुपये की हानि हुई ना, तो 400 का 25% 100 रुपये होगा, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे में समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी टीवी का क्रय मूल्य 15,000 रुपये है,
उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% लाभ हो। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि देखो 15,000 की कोई चीज़ थी तो आपने लिखा 15,000। ठीक है, 15,000 की चीज़ को कितने में बेचा, 30% लाभ में बेचा, तो आप 15,000 का 30% निकाल दो तो उतना लाभ हुआ उस बंदे को। ठीक है, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काटे आपने, 150 जीरो की जीरो, 150 तियाँ 450। ठीक है, तो यानी 4,500 का, यानी 4500 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो वस्तु थी 15,000 की, लाभ हुआ 4,500 का, तो वस्तु को कितने में बेचा होगा, 15,000 की तो वस्तु थी, क्रय मूल्य था, खरीदा था 15,000 में, और उसको लाभ हुआ तो 15 और 4 19,500 में उसने वस्तु को बेचा होगा। ठीक है, एक मेथड तो ये रहा, और एक मेथड डायरेक्ट मेथड है कि देखो समझो कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है अपने आप में 100% के बराबर होता है। ठीक है, 100% के बराबर होता है, ये क्या होता है, सीपी, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, अपने आप में 100% के बराबर होता है, और लाभ कितना हुआ उस पर, 30% का लाभ हुआ, तो यानी 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेच दिया, 130 में। ठीक है, तो यानी 100 रुपये की चीज़ को 130 रुपये में बेचा, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है ये वाला। ठीक है, तो देखो दिया है उसने, क्या दिया है, इन दोनों में से क्या दिया है उसने, इन दोनों में से दिया है उसने क्रय मूल्य 15,000 रुपये, तो यानी जो 15,000 है वो किसके बराबर है, वो 100% के बराबर है। ठीक है, जो 15,000 है वो 100% के बराबर है, तो यहाँ पे से आप 1% निकालेंगे, तो 1% निकालने के लिए क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1% माने 150 हो गया। जब 1% की वैल्यू आपको पता चल गई, और विक्रय मूल्य क्या है, 130%। ठीक है, तो 130% आपको निकालना है, तो 130% इज इक्वल टू 150 गुना गया 130, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 19,500। तो ये डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, इसमें या तो फिर आप 15,000 का आपने 30% निकाला, तो यानी वो ये क्या निकल गया, अगर लाभ पूछा होता कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ आपको 4,500 का। ठीक है, इस वाले मेथड से आपको ये पूरी वैल्यू में से फिर से इसको माइनस करना पड़ेगा लाभ निकालने के लिए। ठीक है, अगर लाभ पूछा होता तो ये 4,500 का लाभ हुआ। ठीक, उसने पूछा है कि विक्रय मूल्य कितना है, तो यानी क्रय मूल्य 15,000 था, और 15,000 पर उसको 30% का लाभ हुआ, तो तब 15 में 4,500 जोड़ेंगे, तो यानी वस्तु को उसने 19,500 में बेचा था। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 2,500 रुपये है तथा उसे 15% हानि पर बेचा गया। ठीक है, इसको भी दो मेथड से बता देता हूँ मैं आपको। रेडियो का मूल्य क्या था, 2,500 रुपये, तो 15% हानि पे बेचा, यानी तो इसका 15% निकाल दो आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 दोनों 30 7 37, यानी 375 रुपये का क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ। ठीक है, 375 रुपये का नुकसान हुआ, यानी वस्तु थी 2,500 रुपये की और नुकसान हुआ 375 रुपये का। तो इसको माइनस कर दो आप, तो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 अधिक 5, यानी वस्तु को उसने 2,125 रुपये में बेचा। समझ में आ गया। देखो 2,500 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक, उस पर 15% का नुकसान हुआ, तो आपने पहले 2,500 का 15% निकाल दिया, जो कि होता है 375 रुपये। ठीक है, यानी 375 रुपये उसको कम मिले, कितने में से, जितने में उसने वस्तु को खरीदा रहा होगा। तो 2,500 में से 375 माइनस किया तो 2,125 आ गया। ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे कि मैंने क्या बताया था, देखो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%, यानी इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ को 15% हानि पर बेचा गया, तो 15% हानि माने 100 में से 15 गया, कितना बचा, 85% बचा। ये क्या है, एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है। अब ये ऐसा मत बोल देना, कुछ बच्चे बोलेंगे ये 85 कहाँ से आया। तो वो क्रय मूल्य था 100 पर हानि हुई
15% की, तो 100 में से 15 गया, 85 बचा। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक, क्रय मूल्य कितना दिया है उसने, ये दिया है क्रय मूल्य, यानी जो 100% है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो 100% बराबर है 2500 के। तो यहाँ से भी निकाल दो आप, 1% बराबर हो जाएगा 25, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना एक पर। ठीक है, तो 1% बराबर जब 25 आ गया, आपको निकालना है 85%। तो 85% बराबर हो जाएगा 25 गुणे क्या 85। अब सॉल्व कर दो, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगा 12, 25 अठा 200 और ये 12, तो 200 में 12 जोड़ेंगे तो 212, 2125। ऐसे में भी कर सकते हो या तो ऐसे में कर सकते हो, जैसा भी आपको समझ में आता है, दोनों में से आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को आप देख कर ही सॉल्व कर लेंगे। और एग्ज़ाम में तो ऑप्शन भी दिए होते, तो ऑप्शन से भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, 2-3 बार आप क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, बार बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है। एक वस्तु को 1380 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बेचने पर, यानी ये क्या है, एसपी है और 15% का लाभ होता है। तो मैंने बोला आपको हर बार क्या सीपी किसको मानना है, 100% को मानना है। माने क्रय मूल्य क्या है, 100 है। ठीक है, लाभ कितना हुआ 15% का, तो यानी 100 रुपये की चीज़ को 115 रुपये में बेचा, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी एसपी है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी आपको सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या दिया है, वस्तु का 1380 रुपये में बेचने पर, यानी जो एसपी है बेचने पर है ना, एसपी माने विक्रय मूल्य, और ये किसके बराबर है, 1380 के। तो यानी 115% बराबर जो है वो है 1380 के। ठीक है, तो यहाँ से आप 1% बराबर निकाल लो, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1380/115। ठीक है, तो आप इसको काट देंगे, तो किससे काट सकते हो आप, इसको 5 से काट दो, 5 दूना 10, 3 बचा 38, 5 सत्ते 35, 3 बचा 0, 5 छक्के 30, 5 से नीचे भी काट दो, 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, अब 23 से सीधे भाग दे दो, 23 ही कम 23, 4 46, 23 दूना 46। देखो जब 1% बराबर आ गया 12, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या है, 100%। तो 1% 12 है जब, तो 100% बराबर हो जाएगा 12 गुणा किया 100, यानी 1200। 1200 आपका आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य आ जाएगा 1200। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ये मेथड था। ठीक, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वस्तु को बेचा गया कितने में, 1380 में। ठीक है, और क्या हुआ, 15% का लाभ हुआ, यानी जो 100 रुपये की चीज़ थी उसको बेचा गया 115 में। अब इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करेंगे तो ये 1200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, परंतु इसमें कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये होता है, कभी कभी वो 115 को ऊपर लिख देंगे, 100 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेथड इसमें, वैसे विक्रय मूल्य में क्या होता है कि जब विक्रय मूल्य दिया हो उसमें अलग होता है, क्रय मूल्य होता है उसमें वैल्यू अलग होती है, कि जिसमें आपको ऊपर नीचे वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, तो अगर आप मेथड सीख जाते हैं तो मेथड से आप इसको तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1% बराबर इतना, फिर 100% बराबर इतना। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, 2-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको इतना ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है। 2000 रुपये की किसी वस्तु को 25% हानि पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपको मानना है सीपी जो मानना है, यानी क्रय मूल्य मानना है, आपको उसका मानना है 100 मानना है। ठीक है, अब 100 रुपये पे ही लाभ या हानि होगा आपको क्रय मूल्य पर। ठीक है, 25% की हानि हुई, तो यानी 100 रुपये में 25 रुपये की हानि हो गई, तो यानी कितने रुपये बचे, 75 रुपये। तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये की चीज़ को 25% हानि पर बेचा, तो यानी एसपी हो गया 75। ठीक है,
विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी आपको एसपी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, और दिया गया है इतने रुपए की वस्तु को, तो यानी क्रय मूल्य क्या है 20,000, तो जो 100% है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। तो 1% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। जब 1% की वैल्यू 200 आ गई, आपको निकालनी है 75% की वैल्यू, तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 दूनी 150, तो यानी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 15,000 हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना टफ नहीं था, इसको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए क्या है, बेसिक मेथड ये होता है कि जिसमें आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, वस्तु थी 20,000 की, ठीक है, 25% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो 25% की हानि पर बेचा गया, यानी 75 पर बेचा गया, 75 रुपये में बेचा गया किस वस्तु को, जो वस्तु थी 100 रुपये की। ठीक है, काट दो, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, तो 5,000 गुणे गया 3, तो 5 से 15,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड में से जो आपको समझ में आता है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि इससे कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन होगा कि 100 को ऊपर रखना है, 75 को नीचे रखना है, कैसे करेंगे। अब आज की क्लास का आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, एक मेज को 517 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। ठीक है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, 570 रुपये की चीज़ को बेचा जाता है कितने में, 10% लाभ पर, तो यानी 110 रुपये में बेचा जाता है 100 रुपये की चीज़ को। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको बताया क्या करेंगे आप, देखो क्रय मूल्य को आपको मानना पड़ता है अपने आप में 100%। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, 10% लाभ पर बेचा गया, तो यानी 100 रुपये की चीज़ को बेचा गया 110 रुपये में, यानी ये हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस, यानी इसमें बेचा गया। ठीक है, 570 रुपये में बेचने से, तो यानी जो एसपी है, यानी जो 110% वाली वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, 517 के बराबर हो गई। ठीक है, तो आपने यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दी, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 517 बटे 110। ठीक है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये वैल्यू थी 110% की, आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो ये है 100% के बराबर, तो ये हो गया 100% के बराबर। इस जीरो से आप ये जीरो काट दो, 11 से काट दो इसको, 11 चौको 44, 11 सते 77, तो 11 एकम 11 और 11 47 की 517, तो ये हो जाएगा 470, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है, पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदकर 800 रुपये में इसकी मरम्मत में लगाए। ठीक है, यदि वह इसे 5800 रुपये में बेचे तो उसको कितने % लाभ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि देखो स्कूटर था 4700 रुपये का, 4700 रुपये में खरीदा उसने, और 800 रुपये उसने उसको बनाने में खर्च किए कि जो उसमें खराबी रही होगी, तो ये टोटल खर्चा हो गया, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी हो गया 47 और 8 कितना हुआ, 47 और 8 55, 5500 हो गया। ठीक है, और 5500 की चीज़ को कितने में, एसपी हो गया 5800, 5800 में बेच दिया, तो लाभ बोल रहा है। तो देखो यहाँ से देखेंगे अब लाभ, तो लाभ हुआ है 300 रुपये का। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, लाभ में दोनों वैल्यू में छोटी वैल्यू नीचे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काट दो, 5 छक्के 30 जीरो, 5 11 की 55, अब काट दो, 11 पंजे 55 और 5 60, यानी 5 से ही 5 बटे 11% का लाभ हुआ। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 70 केजी आलू 420 रुपये में खरीद कर 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस है किसी चीज़ की कितनी, 420। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है मैंने जो बेचा वो कितना बेचा, 6 रुपये 50 पैसे प्रति केजी के हिसाब से बेचा। तो यानी उसने बेचा 6 रुपये 50 पैसे प्रति केजी के हिसाब से कितने केजी बेचे, 70 केजी बेचे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। तो इसको 7, देखो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो आप, 6.5, इसके बाद जीरो लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। 70 को तोड़ दो आप, 7 10 की 70। इस 10 के जीरो से ये इधर हट जाएगा, तो यानी 65 गुणा के 7 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 70 को आप 7 गुणा के 10 तोड़ सकते हो। ठीक है, और इस 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 65 हो जाएगा। तो 65 गुणा के 7, तो 65 गुणा के 7 हो जाएगा 455। ठीक है, तो यानी वस्तु को बेचा कितने में, 455 में, खरीदा कितने में था, 420 में। 420 से 455 में बेचा, यानी कितने रुपए ज़्यादा में बेचा, 35 रुपये ज़्यादा में बेचा। ठीक है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, क्योंकि ज़्यादा में बेचा तो लाभ ही हुआ होगा, लाभ प्रतिशत। तो मैंने बोला लाभ में क्या करेंगे, दोनों वैल्यू में से छोटी वैल्यू नीचे, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दो, 2 21 की 42, 2 पंजे 10। अब 7 से काट दो, 7 3 21, 7 पंजे 35, तो यानी 5 पंजे 25/3। ये आपका आंसर आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 8 24 और 1 25, यानी 8 सही 1/3% आपका आंसर आ गया। अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 325 रुपये में बेचने से हानि। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखो जितने में बेचने पर लाभ उतने में बेचने पर हानि। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना, जो दो वैल्यू दी है, एक 425 दी है, दूसरी 355 दी है, इन दोनों को आप जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 7/80/2, यानी 390 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था कि दोनों वैल्यू को जोड़ा आपने अपॉन 2 से भाग दे दिया। इसके अलावा सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कॉस्ट प्राइस को मान लो आप इसका x। ठीक है, और जो लाभ होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य मैंने इतने में बेचा माइनस क्रय मूल्य। ये जो है ये बराबर किसके होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के। देखो जब हानि होती है तो हानि में क्या होता है, हानि में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ में क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 780, तो x = 390। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने जल्दी में किया है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब आपको 11वां क्वेश्चन दिया है, यदि एक रेडियो सेट 1120 रुपये में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है, 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। ठीक है, अभी तक मैं आपको जिस टाइप के क्वेश्चन बताता था उसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को देता था। तो इस क्वेश्चन को मैंने भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया है, तो इस क्वेश्चन को आप अगर अभी तक आपने क्लास ध्यान से देखी है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखता हूँ मैं कि आपका दिमाग आप कहाँ तक चला पाते हो। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आपको 12वां क्वेश्चन दिया है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने % लाभ या हानि हुई। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्या करना है, ऊपर क्रय मूल्य लिखना है। ठीक है, यानी CP ऊपर लिखना है, नीचे आपको SP लिखना है। कैसे लिखना है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य जो है 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ऊपर विक्रय मूल्य नीचे, और दोनों क्या है, बराबर है। तो ये मानो आपके 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य आप 10 रुपये मान लो, और 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी आप 10 रुपये मान लो।
ठीक है, क्योंकि दोनों के क्रय मूल्य, जितना इसका क्रय मूल्य था उतना ही इसका भी क्रय मूल्य था, तो उसको आपने 10-10 रुपये मान लिया, बराबर है। अब क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो 20 की 200, बीच में माइनस का चिन्ह, इधर का मल्टीप्लाई इधर, तो 16 की 160। ठीक है, समझ में आया ये कैसे किया। इसका मल्टीप्लाई इधर 20 की 200, इसका मल्टीप्लाई इधर 16 की 160, अपॉन में इन दोनों में से जो वैल्यू पीछे वाली है, यानी ये वाली वैल्यू, उसको नीचे रखेंगे और गुणा गया 100 करेंगे। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 40/160 गुणा गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, 4 से काट दो 25, 25%। अब वैल्यू प्लस में आई है, क्योंकि देखो इसमें से माइनस किया तो वैल्यू प्लस में आई है, तो 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, क्रय मूल्य को आपको ऊपर लिखना है, तो ये 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने बोला इसको आप 10 मान लो, इसको भी आप 10 मान लो, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 8 की 80, माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर 10 9 90, अपॉन इन दोनों में से पीछे वाली वैल्यू नीचे इंटू 100। तो क्या हुआ, 80 में से 90 नहीं जाएगा, तो आप 90 में से इसको माइनस करेंगे, तो 10 माइनस का बट्टे 90 गुणा गया 100। ठीक है, इस 0 से आप ये 0 काट दो, तो ये हो जाएगा 100/9, किस में, माइनस में, माइनस में है तो यानी हानि होगी कितने की, 9 11 की 99 और 100, यानी 11 से ही 1/9% की हानि होगी। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा।